बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगी हुदा शाह। अहम खबर से आगाज करें तो पाकिस्तानी शहरियों का सॉफ्टवेयर पर इस्तेमाल होने वाला डाटा चोरी। हैकर ने रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक कर लिया है, जबकि 2 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा इंटरनेट पर बराए फरोख्त के लिए दस्तयाब। हैकर ने इंटरनेट पर इश्तिहार दे दिया। इश्तिहार के हमरा कई पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा सैंपल के तौर पर दिखाया गया। जी हाँ, शहरियों के क्रेडिट कार्ड नंबर्स और मोबाइल नंबर्स का डेटा भी सैंपल में मौजूद है। ज़राए के मुताबिक इंडल्ज नामी सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में सैकड़ों रेस्टोरेंट्स इस्तेमाल करते हैं। उधर FIA साइबर क्राइम सेल का लाइल्मी का इजहार। पाकिस्तानियों का डेटा बराए फरोख्त इंटरनेट पर इश्तिहार लगा दिया गया। हैकर्स ने 250 से जायद रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक करके 2 मिलियन से जायद पाकिस्तानियों का इंतहाई पर्सनल डेटा हैक करके इंटरनेट पर फरोख्त के लिए पेश कर दिया। इश्तिहार में तस्वीर के साथ डेटा सैंपल के तौर पर भी दिखाया गया है, जिसमें क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल नंबर्स के अलावा किस शहरी ने किस रेस्टोरेंट में कितनी मरतबा और कितनी पेमेंट की। हैकर्स ने 22 लाख शहरियों के डेटा की कीमत 2 बिटकॉइन मांगी है। मार्केट जराए के मुताबिक 1 बिटकॉइन की कीमत 27,000 अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा रकम बनती है। एंडोलिच नामी सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में सैकड़ों रेस्टोरेंट्स इस्तेमाल करते हैं। FIA साइबर क्राइम सर्कल के मुताबिक इस मामले से मुतालिक ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। बुरहान मुस्तफा, GNN कराची। और पाकिस्तानी शहरियों का सॉफ्टवेयर पर डेटा चोरी का मामला साइबर एक्सपर्ट आसिफ इकबाल ने मामले को मशकूक करार दे दिया। कहा, रेस्टोरेंट से जब आप पेमेंट करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर से नहीं होती बल्कि बैंक की डिवाइस की मदद से अदायगी की जाती है। वो डाटा बैंक में जाता है, सॉफ्टवेयर में नहीं जाता। स्कैंडल के बाद एहतियातन शहरियों को अपना पिन कोड तब्दील कर लेना चाहिए। तो आपको बताएं कि पाकिस्तानी शहरियों का सॉफ्टवेयर डाटा चोरी का ये मामला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़े करप्शन केसेस खुल गए। नैब ने अरबों के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोल दिए। नैब की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के केसेस बहाल। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार के खिलाफ भी करप्शन केस खोलने की सदा। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अदरीस अब्बासी से। अदरीस, सियासतदानों के करप्शन रेफरेंस दोबारा बहाल। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 81 रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त चेयरमैन नैब की जानिब से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दायर की गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरखास्त दायर की गई है। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के खिलाफ करप्शन रेफरेंस भी दोबारा खोलने की दरखास्त दायर की गई है। तमाम करप्शन रेफरेंस नैब तरमीम के बाद खत्म कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के बाद रेफरेंस दोबारा खोलने का हुक्म दिया था। और सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम से मुतालिक फैसला सामने आ गया है। अहम शख्सियात के खिलाफ नैब केसेस दोबारा खुल गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अदरीस, तफसीलात क्या है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम से मुतल्लिक फैसले की रोशनी में जो नैब के केसेस थे वो अब दोबारा खुलने हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, सागदार, मुराद अली शाह, मुफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी समेत जो दीगर अहम केसेस थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नए मुकदमात खुलने लगे। शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ 6.25 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस बहाल हो गया। एहतसाब अदालत ने नैब तरामीम के तहत दायरा कार चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम खत्म कर दी। केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जमान को पेश होने का हुक्म दे दिया। और लंदन नून लीग की सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज रात अचानक बरतानिया रवानगी। मरीम नवाज़ भी लंदन उड़ान भरने को तैयार। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ में अहम मुलाकात जुमे के रोज़ होगी। नून लीग के कायद की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। उधर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की मुलाकात, पार्टी कायद की वतन वापसी पर इस्तकबाल और कानूनी मामलात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ 1 माह लंदन में क़याम के बाद 1 रोज़ पहले वतन वापस पहुंचे थे।
तरक्की करते पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गई। साजिशियों ने कहा कि नवाज शरीफ हमारे मकासद पूरे नहीं कर रहा, इसे उतारो। मरीम नवाज ने कहा है कि कौम अकामा बेंच को कभी माफ नहीं करेगी। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले अवाम में निकलने के काबिल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। इस्तकबाल की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए मुस्लिम लीग नून के इजलास जारी। MSF की तंजीम 9 के बाद पंजाब की सतह पर पहला इजलास मुनक्किद हुआ। शुरका से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला और अवाम ने 3 बार वज़ीर आज़म बनाया। उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड बनाया। नवाज शरीफ को अकामा केस पर निकाला गया तो मुल्क आज तक तरक्की नहीं कर सका। 25 करोड़ अवाम में वाहिद शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन एक बार 2.5 साल, एक बार 3 साल और एक बार 4 साल में उनको ऑफिस से बाहर कर दिया गया। कभी किसी बहाने से, कभी कामा के बहाने से, कभी किसी बहाने से। मरियम नवाज ने कहा कि मुशर्रफ दौर में वालिद को जेल में रखा गया तो वालिदा ने सियासत में कदम रखा। मेरे लिए भी ये रास्ता आसान नहीं था। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक मुस्लिम लीग नून का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा होगा। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों पर गौर किया गया। मरियम नवाज ने 21 अक्टूबर के हवाले से इंतजामात पर शुरका को आगाह। सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन के जरिए इकट्ठे होने वाले 4 अरब रुपए के फंड्स के गलत इस्तेमाल का मामला। नैब रावलपिंडी ने शिकायत की तस्दीक का मरहला मुकम्मल कर लिया। ज़राए के मुताबिक शिकायत का इंक्वायरी में बदलने के लिए नैब हेडक्वार्टर को दरख्वास्त दे दी गई। टेलीथॉन से केस में चेयरमैन PTI का किरदार वाज़ेह नहीं। अदरीस अब्बासी बताइएगा, बुनियादी तौर पर ये केस है क्या? जी देखिए कि जब सैलाब आया था और उस टाइम जो सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए जो टेलीथॉन की गई थी, उसका ये केस है। और 4 अरब रुपए फंड्स का जो गलत इस्तेमाल किया गया था, उस पर नैब रावलपिंडी ने शिकायत की तस्दीक का जो मरहला है वो मुकम्मल कर लिया है। और अब शिकायत को इंक्वायरी मरहले में तब्दील करने की जो नैब हेडक्वार्टर को वो दरख्वास्त दे दी गई है। शिकायत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के खिलाफ जो है वो की गई थी और इस पर ये इंक्वायरी जारी थी, जिसको अब जो है वो इंक्वायरी मरहले में तब्दील करने के लिए जो दरख्वास्त है वो कर दी गई है। और टेलीथॉन के केस में ताहल चेयरमैन PTI का किरदार जो है वो वाज़ेह नहीं हो सका और जिस हवाले से तहकीकात जो है वो की जा रही है। नैब ज़राए के मुताबिक जो टेलीथॉन सही है, बहुत शुक्रिया अदरीस। रवा माली साल इंतखाबात होने से मईशत संभलने की उम्मीद। इलेक्शन से मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई, मुआशी चैलेंजेस, एनर्जी प्राइसेस और रुपए की कदर में कमी का सामना रहेगा। रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 1.9% रहने की पेशगोई है। ADB की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल इलेक्शन होने से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। माली साल 2024 के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। माली साल 2024 के दौरान महंगाई, मौशी चैलेंजेस का सामना रहेगा। एनर्जी प्राइसेस में इजाफा और रुपए की कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ 1.9% रहने की पेशगोई की गई। मौशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद नागुज़ेर है। रवा माली साल के दौरान महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहने की पेशगोई भी की गई है। ADB रिपोर्ट में कहा गया है कि माली निज़ाम और नस्क मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पावर सेक्टर में इस्लाहात की जरूरत है। मुस्तहकम मौशी ग्रोथ के लिए हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात जरूरी हैं। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत को सैलाब, सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना रहा। मुस्तहकम ग्रोथ के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान इकॉनमी के लिए शराकतदारी जारी रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सरबराहान की अहम मुलाकात। बेंचेस की तश्कील, ज़ेर इल्तवा मुकदमात और फौरी नोयत के मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने पर तजावीज़ दी गई। इसी हवाले से इकरामुल्लाह जोइया की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की वकला तंजीमों से अहम मुलाकात, केसेस और बेंचेस के मामलात पर तजावीज़ दी गई।
ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शरीक एक वकील रहनुमा ने फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा तो चीफ जस्टिस बोले कि अगर फैज़ाबाद अमल दरामद केस मुकर्रर नहीं होगा तो क्या आप मेरे खिलाफ धरना देंगे, जिस पर वकील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जी मैं धरना दूंगा। पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव हसन रजा पाशा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें फौरी नौयत के मुकदमात की जल्द समाअत के लिए पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। एक कमेटी तश्कील दे दी गई जिसकी मीटिंग बहुत जल्दी मुनक्कद होगी, चूँकि प्रायोरिटी बेसिस पे ये फैसले करना चाहते हैं। चूँकि उन्होंने हमसे तहरीरी तजावीज़ मांगी और फिर हमें बताएंगे कि हमारी तजावीज़ पे कहाँ तक अमल हुआ और हम उन्हें बताएंगे कि कहाँ तक अमल हुआ और कहाँ तक नहीं हुआ। हसन रजा ने मजीद कहा कि हमें पूरी तवक्को है कि चीफ जस्टिस ने जो वादा किया है इसे पूरा करेंगे और हमारी तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में स्टे ऑर्डर खारिज करने का जिक्र नहीं। हुक्मनामे में कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी ज़ेरे समाअत है। चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस से बेंचेस की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत 2 दरख्वास्त गुजारों और अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुने गए। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के सवालात के जवाब देने के लिए वक्त मांगा। केस की मजीद समाअत 3 अक्टूबर को होगी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और अवामी अहदेदारों की इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी है। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त होगी। तरक्याती स्कीम्स के ऐलानात नहीं हो सकेंगे। हर जमात जनरल नशिस्तों पर 5% ख़वातीन उम्मीदवारों को टिकट्स देगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 88 नकात का मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक तैयार कर लिया। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सियासी जमातों को जलसों की इजाज़त इंतज़ामिया से मशरूत होगी। सियासी जमातें और उम्मीदवार रिश्वत, तहाइफ, लालच नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों का इजलास 4 अक्टूबर को तलब कर दिया। कराची के ज़िला केमाड़ी मोचको में DC केमाड़ी और हसास इदारे का मुख्तलिफ गोदामों में छापा। चीनी की 1 लाख से ज़ायद बोरियां बरामद कर ली गईं। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि कराची के ज़िला केमाड़ी में DC केमाड़ी और हसास इदारों के मुख्तलिफ गोदामों पर छापा मारा गया है और चीनी की 1 लाख से ज़ायद बोरियां भी बरामद की गई।